हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज हम डिट प्लस बी सिलेबस के यूनिट 6 से टॉपिक जो कवर करेंगे वो रहेगा आनंद कुमार स्वामी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सब जगह पर इनका नाम जो है आनंद कुमार स्वामी या आनंद के स्वामी देखने को मिलेगा। तो इनका जो पूरा नाम है, ठीक है, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आनंद केंटिश कुमार स्वामी। इनका जन्म 22 अगस्त 1877 को हुआ था कोलंबो, श्रीलंका में। और इनकी जो मृत्यु है वो 9 सितंबर 1947 को हुई थी मैसाचुसेट नीदम, यूएसए में। ठीक है, ये एक इतिहासकार थे, कला समीक्षक थे, भारतीय कला के दार्शनिक थे। इनकी जो पिता थे वो थे श्री मुत्तु कुमार स्वामी, ये तमिल थे। ठीक है, और इनकी जो माता है वो इंग्लैंड से थी, एलिजाबेथ क्ले बीवी। उन्होंने जो है वीक्लिफ कॉलेज और 1900 में लंदन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, जहां पर उन्होंने वनस्पति विज्ञान और भूविज्ञान का अध्ययन किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो लंदन यूनिवर्सिटी है वहाँ से इन्होंने अपनी जो कॉलेज है वो कंप्लीट की थी। वहाँ पर उन्होंने वनस्पति विज्ञान और भूविज्ञान का अध्ययन किया था। उसके बाद इन्होंने पीएचडी की थी। तो पीएचडी में देखिए, अपने डॉक्टरेट कार्य के हिस्से के रूप में कुमार स्वामी ने सिलोन के खनिज विभाग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था। जब इन्होंने ये अपनी पीएचडी कर रहे थे तब इन्होंने जो खनिज विभाग है वहाँ का जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण है वो किया था। आनंद कुमार स्वामी का सौंदर्य सिद्धांत, मतलब इनकी सौंदर्य को लेकर क्या परिभाषा थी। तो इनका कहना था कि सुंदरता वस्तु में निहित होती है और व्यक्तिपरक नहीं होती। हर व्यक्ति में कलात्मक स्वाद होता है, यह किसी खास समूह या वर्ग तक सीमित नहीं होता। ठीक है, तो ये इनके सौंदर्य को लेकर इनकी डेफिनेशन थी या इनके विचार थे। 1863 में इंग्लैंड से बैरिस्ट्री इन्होंने पास की थी और ये पाली के विद्वान थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के ये सदस्य बने थे और सिलोन नेशनल रिव्यू का इन्होंने संपादन किया था। आनंद कुमार स्वामी ने पुनः जागृति आंदोलन में स्वदेशी का समर्थन किया था। ये हमेशा से ही जो है स्वदेशी का समर्थन करते थे। 1906 में लंदन से डीएससी की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात वे ललित कलाओं की ओर झुके। 1906 में कुमार स्वामी ने ही सिलोन सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की स्थापना की थी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है। तो सिलोन सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की स्थापना कुमार स्वामी ने 1906 में की थी, जिसके वे प्रथम अध्यक्ष थे और प्रेरक शक्ति थे। इसका कार्य होता था पारंपरिक कलाओं और शिल्पों का संरक्षण और फिर उनका पुनरुद्धार करना, यानी जितनी भी प्राचीन कलाएं हैं, शिल्प हैं, उनको संभाल कर रखना और उनका मतलब पुनरुद्धार करना, उनकी देखभाल करना। 1907 में स्वामी ने इंग्लैंड में एक प्रेस की स्थापना की थी। फिर ये 1907 में ही भारत आए थे। भारत में उन्होंने टैगोर परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और साहित्यिक पुनर्जागरण और स्वदेशी आंदोलन दोनों में ये शामिल हुए। उनका मानना था कि शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के नए मूल्य और पैटर्न मानवीय भावना को विकृत कर रहे हैं। तो ये जो है जितनी भी प्राचीन शिल्प कलाएं हैं ये उनके समर्थक थे, उनको संरक्षण ये करते थे। तो इनका कहना था कि जितनी भी जो नवीन टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, और जो शहरीकरण आ गया है, तो वो जो है मानवीय भावना को वो विकृत कर रहे हैं, यानी कि नष्ट कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। कुमार स्वामी ने रस्किन के एक आकर्षक वाक्यांश को उठाया जिसे उसने अपने लेखन में बार बार दोहराया कि कला के बिना उद्योग क्रूरता है। जो रस्किन थे
उनका एक कथन था कि कला के बिना उद्योग क्रूरता है। तो कुमार स्वामी ने क्या किया कि इन्होंने जितने भी लेखन कार्य किए उसमें इन्होंने इस लाइन का बार बार प्रयोग किया है। 1910 में मद्रास में आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कला और स्वदेशी प्रकाशित हुई। 1911 में राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन पुस्तक छपी। 1917 में बोस्टन संग्रहालय में क्यूरेटर के पद पर इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, ये क्यूरेटर वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर बुक्स आपको ध्यान रखनी है। 1910 में कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के तत्वाधान में उन्होंने मुगल और राजपूत चित्रकला पर भाषण दिया था। 1911 में इंग्लैंड जाकर उन्होंने अन्य विद्वानों के साथ लंदन की इंडिया सोसाइटी की नींव डाली थी। लंदन में भी 1911 में इन्होंने इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि आज रॉयल इंडिया पाकिस्तान एंड सिलोन सोसाइटी के नाम से विख्यात है, जो कि बाद में फिर उसका नाम चेंज करके रॉयल इंडिया पाकिस्तान एंड सिलोन सोसाइटी कर दिया गया। 1920 में इन्होंने विश्व भ्रमण किया। 1921 में श्रीलंका में भारतीय तथा प्राचीन सिंगली कला पर इन्होंने व्याख्यान दिया था, यानी कि भाषण दिया था। 1924 में न्यूयॉर्क में इंडिया कल्चर सेंटर की नींव डाली, जिसके ये प्रथम अध्यक्ष प्रधान हुए थे। अमेरिका में इसके बाद इनके व्याख्यानों की परंपरा बन गई, यानी कि जब भी कोई भी ऐसा ओकेजन होता था तब इनको भाषण के लिए, व्याख्यानों के लिए बुलाया जाता था, मतलब इनके व्याख्यान वहाँ पर होते थे। 1938 में वॉशिंगटन की संस्था नेशनल कमिटी फॉर इंडियाज फ्रीडम के भी अध्यक्ष बने थे। 1908 में इनकी प्रसिद्ध कृति द एम्स ऑफ इंडियन आर्ट ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और 1910 में आर्ट एंड स्वदेशी, ये हमने पढ़ चुका है। तो कला और स्वदेशी 1910 में प्रकाशित हुई थी। 1913 में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया एंड सिलोन। 1914 में इनकी जो बहन थी निवेदिता, उनके साथ मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट इन्होंने प्रकाशित की थी। बुद्ध एंड द गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद 1918 में द डांस ऑफ शिवा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है बोस्टन संग्रहालय के विविध कैटलॉग इनके द्वारा प्रकाशित हुए, फिर इन्होंने प्रकाशित किए। 1923 में इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट छपी। कुमार स्वामी ने फ्रेंच में भी कला संबंधी तीन पुस्तकों का प्रकाशन किया था। कौन कौन सी थी? लेजार ए मातिस ए लींद ए द सिलोन और पूर्व कोपरांद लार हिंदू ले मिनियातुर ओरियंताल द ला कलेक्सी ओ गुलुबे। ठीक है, तो ये तीन हैं जो फ्रेंच में इन्होंने प्रकाशन जिनका किया था। 1933 में इन्होंने वेदों के अध्ययन स्वरूप द न्यू अप्रोच वेदास एन एक्से इन ट्रांसलेशन एंड एक्सीजेसिस प्रकाशित करते रहे। कुमार स्वामी का संबंध जीवन के अंत तक कला से बना रहा और वे ललित कलाओं पर अपने विचार दार्शनिक स्तर से प्रकाशित करते रहे। एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोलॉजी, ये इन्होंने प्रकाशन किया इसका 1937 में। और हाई एक्विटीज वर्क्स ऑफ आर्ट, ये 1934 में। मृत्यु के बाद इनकी कृति लिविंग थॉट्स ऑफ गौतम द बुद्धा ये प्रकाशित हुई थी। तो ये इनकी मृत्यु के बाद इसका प्रकाशन किया गया था। क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलोसॉफी ऑफ आर्ट 1939 में। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म 1943। टाइम एंड इंटरनेटी 1947। द बगबियर ऑफ लिटरेसी ये 1979 में प्रकाशन इनका हुआ था। उनमें उनके कुछ सबसे दिलचस्प और अधिक सुलभ जो निबंध हैं वे दो मरने के बाद यानी मरणोपरांत जिनका संग्रह
मिलता है वो है सोर्स ऑफ विजडम और व्हाट इज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ विजडम 1981 में और व्हाट इज सिविलाइजेशन ये 1989 में। ठीक है, तो ये इनके मरणोपरांत हुए थे। तो ये हमारा जो आनंद कुमार स्वामी थे उनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईवी हैवेल, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आपको जो पॉइंट नहीं पता है, ठीक है, इनकी जो बुक्स हैं आप अपनी नोट डाउन कीजिए, उनको याद कीजिए। थैंक यू।